आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन? द एमोर्फस सब्सटेंसेस, एमोर्फस सब्सटेंसेस क्या होता है? एमोर्फस सब्सटेंस डू नॉट मेल्ट। ओके, पहला ऑप्शन डू नॉट मेल्ट, देन possess शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देन तीसरा है मेल्ट इंस्टेंटली, देन चौथा है मेल्ट ग्रेजुअली ओवर टेम्परेचर रेंज। तो एमोर्फस सब्सटेंस के बारे में भी हमने देखा था कि एमोर्फस सब्सटेंस का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है? वो शार्प नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है। वो कैसा होता है? एक रेंज में होता है। जैसा कि हमको पता है किसी सब्सटेंस का, जैसे कि कोई सब्सटेंस है, हमको पता होता है सपोज उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन एमोर्फस सब्सटेंस का ऐसा नहीं होता है। एमोर्फस सब्सटेंस अगर है तो उसका हम कह सकते हैं उसका 78 से लेकर 82 तक मेल्टिंग पॉइंट होगा या एक रेंज में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे एमोर्फस सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? वो एक रेंज में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। डायमंड क्या होता है? डायमंड के बारे में पूछा है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि डायमंड इज व्हाट? डायमंड इज कोवेलेंट क्रिस्टल। डायमंड में क्या होता है? डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे हम कहेंगे कोवेलेंट क्रिस्टल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। देन अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। द नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को, ओके, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम 1। नंबर ऑफ एटम 1। पैकिंग फ्रैक्शन भी हमने देखा, ये होता है 52%। और परसेंट वॉइड, ओके, परसेंट वॉइड भी हमने देखा, ये कितना होता है? ये होता है 48%। ठीक है, ये आपने देखा हुआ है। तो यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन जो है यहां पर वो करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज। तो पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए हमने देखा था कितनी होती है? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 0.68 और पैकिंग फ्रैक्शन जो कि परसेंट में होता है वो 68% और परसेंट वॉइड हमने देखा ये होता है यहाँ पर 20, ये यहाँ पर होता है 32%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन बीसीसी के लिए देखी हुई थी। तो यहाँ पर क्या आएगा? जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 0.68 होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइजिंग इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो जनरल फॉर्मूला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, जो आपको फॉर्मूला यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई देगा कौन सा सही है। ओके, तो आपको पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। ओके, 2 एटम्स या 2 पार्टिकल यहाँ पर होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम, अब वो 2 एटम क्या होंगे? वो 2 एटम में एक जो है एक कटायन होगा और दूसरा अनायन होगा। तो सपोज कटायन जो है अगर ए है तो अनायन क्या होगा? वो बी होगा। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कह सकते हो ए बी। मतलब यहाँ पर 2 पार्टिकल या 2 एटम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ऑप्शन में डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, क्या है ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि ठीक है, डी ऑप्शन जो यहाँ पर वो करेक्ट रहेगा। देन अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या है अगला क्वेश्चन? द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम का क्यूबिक क्रिस्टल आपको दिया हुआ है, ओके, जिसका मोलर मास है 27 ग्राम पर मोल। एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है, मोलिकुलर वेट, वो आपको दिया है 27 ग्राम पर मोल। और आपको बोला है हैज एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर। इस एल्यूमिनियम के लिए जो एज लेंथ दिया है आपको 405 पिकोमीटर में आपको दिया हुआ है। देन आपको पूछा है इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी भी दी हुई है, कितनी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड आपको पूछा है द यूनिट सेल इज, यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है या एंड सेंटर्ड है। तो आपको यहाँ पर आपको पहचानना है इस इंफॉर्मेशन से कि यहाँ पर जो आपको क्रिस्टल दिया हुआ है वो क्या है, सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक मीन्स प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है या एंड सेंटर्ड है। देयरफॉर आप कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है डेंसिटी के लिए। डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था ZM/NAQ। ओके, जो एज लेंथ है वो सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, Z मीन्स नंबर ऑफ एटम। अब आपको नंबर ऑफ एटम पता है क्या, ओके सॉरी Z नहीं, मैंने यहाँ पर N इस्तेमाल किया था और ये Na यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था फॉर अवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम अगर हमें पता लगते कि सपोज अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ एटम पता लगते हैं तो हम डायरेक्टली कहेंगे वो क्या है। तो नंबर ऑफ एटम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, डेंसिटी इनटू अवोगाड्रोस नंबर इनटू एज लेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, n कैलकुलेट करने के लिए इस साइड में और m डिनोमिनेटर में। देयरफॉर n इक्वल टू, अच्छा अब आपको जो इंफॉर्मेशन दी है डेंसिटी, डेंसिटी किस में दी हुई यहाँ पर 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। n अवोगाड्रोस नंबर सभी को पता है 6.023 10⁻23 इनटू जो यहाँ पर बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एज लेंथ। इसको आपको कन्वर्ट करके आना चाहिए। एज लेंथ दिया है आपको 405 पिकोमीटर में, इसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 405 10⁻1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पर आप उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे और 1 मीटर 10⁻2 के बराबर होता है। तो 405 10⁻12 इंटू 10⁻2, यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 10⁻2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं 405 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली रखेंगे 405 10⁻10 सेंटीमीटर और यहाँ पर उसका क्यूब बोला है इसलिए क्यूब डिवाइडेड बाय m, मोलर मास कितना दिया हुआ है 27। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 2.7 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू पहले 405 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 6.6 10⁻7। ओके, अप्रोक्सीमेट 6.6 10⁻7 के करीब आता है। इंटू 10⁻10 इसका क्यूब निकालते हैं अगर तो ये आता है 10 इंटू 3, कितना आता है 10⁻30 डिवाइडेड बाय 27। अब 10⁻7 इंटू 10⁻23 इसको अगर आप देखते हो तो पावर सेम है, तो यहाँ पर जो बेस सेम है तो पावर का समेशन होगा। तो 7 + 23 30 + 30 और ये यहाँ पर ये -30 में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जब कैंसिल होगा तो 6.6 इंटू 6.023 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 27, ये आपको अप्रोक्सीमेट मिलता है यहाँ पर 3.9, यहाँ हम कहेंगे इसे 4। तो नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पर 4 एटम। अब जब 4 एटम है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि यहाँ पर 4 एटम किसमें होते हैं, 4 एटम फेस सेंटर्ड में होते हैं, 4 एटम फेस सेंटर्ड में होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी मदद से आप कह सकते हो कि जो आपको क्रिस्टल दिया हुआ है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है ए सबटर्म्स AXB1
a substance AXBY crystallizes in face-centered cubic, face-centered cubic FCC lattice, in which atom A occupy each corner of the cube. Atom A occupy each corner of the cube. मैं एक क्यूब बनाता हूं, उसमें आप देख रहे हैं, तो एक क्यूब है, उस क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर आपको एटम ए दिखाई देगी। एटम ए जो है वो दिखाई देगा। नाउ एट ईच कॉर्नर देयर आर एटम ए एंड बी ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। बी एटम ऑक्यूपाई ईच सेंटर ऑफ द क्यूब। ये बी एटम जो है प्रत्येक फेस सेंटर के प्रत्येक फेस सेंटर में बी एटम जो है वहां पर प्रेजेंट है। और आपको पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपाउंड, करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस AXBY। तो यहाँ पर कंपोजिशन क्या होगा, ए जो एटम है वो प्रत्येक कॉर्नर पर है, और कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ए का कंट्रीब्यूशन कितना है वहां पर 1/8, और कितने कॉर्नर है यहाँ पर 8 कॉर्नर, देयरफॉर देयर आर ए इज 1 एटम। ओके, 1 एटम। एंड बी जो है, बी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ऐसे यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो फेस सेंटर्ड होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। और ऐसे कितने फेस है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 6 फेस है, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 एटम जो है यहाँ पर बी के होंगे। तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा AB3। ओके, ए का 1 और बी के 3। तो यहाँ पर AB3 जो है करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन अप्रोक्सीमेटली डैश डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है 1 ग्राम के लिए आपको पूछा है कि 1 ग्राम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है कि 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम का मतलब होता है 24 ग्राम मैग्नीशियम, और 1 मोल यानी कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मैग्नीशियम एटम होंगे। तो 1 मोल में अवोगाड्रोस नंबर, तो हम कह सकते हैं 6.023 10⁻23 एटम होंगे। ओके, मैग्नीशियम एटम। अब 24 ग्राम मैग्नीशियम में इतने एटम है, और 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें मिलेगा 6.023 10⁻23 इतने एटम में। और आपको पता है मैग्नीशियम में, एक मैग्नीशियम एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको 24 ग्राम मैग्नीशियम में इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गए, और आपको पूछा है 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 24 ग्राम के लिए दिया हुआ है, और आपको चाहिए 1 ग्राम के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अवोगाड्रोस नंबर को और इस 2 को 24 से हम जो है डिवाइड करेंगे। तो 24 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 5.5 10⁻22। ओके, एक 22 इतना नंबर हमें मिलता है। मतलब यहाँ पर 24 ग्राम में इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर 1 ग्राम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5.5 10⁻22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अप्रोक्सीमेट जो रेशियो है वो कितना है, 22 10⁻22। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीसीसी क्रिस्टल कंटेन 4 × 10⁻24 एटम, द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट आर। तो यहाँ पर एक बीसीसी क्रिस्टल दिया हुआ है, और उस बीसीसी क्रिस्टल में आपको बोला हुआ है कि इस बीसीसी क्रिस्टल में 4 × 10⁻24 एटम है। 4 × 10⁻24 एटम। अब इतने एटम इस बीसीसी क्रिस्टल में प्रेजेंट है, और आपको पूछा है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल के अंदर हमें पता है कि बीसीसी का, अगर बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2
एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 2। एक यूनिट सेल में 2 एटम। और हमारे पास बीसीसी के एक क्रिस्टल के अंदर इतने सारे एटम हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ यूनिट सेल ये कैलकुलेट करने के लिए इस एटम को 4 × 10⁻²4 इसको हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 × 10⁻24। तो इतने नंबर ऑफ यहाँ पर जो है हमें यूनिट सेल मिलेंगे। तो 2 × 10⁻24 यूनिट सेल आपको जो है इतने सारे आइटम जो है इतने यूनिट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो रहेगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपको बोला है कि कौन सा वो डिफेक्ट है। तो यहाँ पर आपको 4 डिफेक्ट दिया हुआ है, फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, देन तीसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड चौथा है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया है, मैं आपको डायग्राम यहाँ पर बताता हूँ। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, Na+Cl-, Na+Cl-, Na+, और साथ ही साथ आपको बोला है कि Cl- और यहाँ पर आपको एक एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, देन और एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, फिर आपको बोला है Na+, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। देन और हम यहाँ पर देखेंगे तो Na+, फिर यहाँ पर Cl-, फिर एम्प्टी स्पेस, फिर यहाँ पर जो है Cl-, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे Cl-, Na+, Cl-, देन Na+, फिर यहाँ पर एम्प्टी स्पेस, हम यहाँ पर भी जो है Cl-, हम यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको डायग्राम दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है डिफेक्ट के अंदर, अब ऐसा डिफेक्ट जिसमें सेम नंबर ऑफ कैटायन या सेम नंबर ऑफ अनायन मिसिंग हो, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ अनायन मिसिंग होते हैं, वहां पर एम्प्टी स्पेस होती है, जिसकी वजह से उस डिफेक्ट को हम कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट ये होता है कि वहां पर कोई मिसिंग नहीं होता है, लेकिन जो कोई एक पर्टिकुलर जो आयन है वो उसकी जगह छोड़कर कोई एक इंटरस्टिशियल पोजीशन को जो है वहां पर ऑक्यूपाई कर लेता है, वहां पर स्पेस को छोड़ता है, उसकी खुद की स्पेस को छोड़ता है और इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जाकर ऑक्यूपाई कर लेता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है सोडियम मिसिंग है, यहाँ पर भी सोडियम मिसिंग है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन मिसिंग है, यहाँ पर भी देखेंगे तो क्लोरीन मिसिंग है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन अगर हम देखेंगे तो अनायन और कटायन इक्वल नंबर में वहां पर मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से हम उस डिफेक्ट को बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, अनायन कटायन मिसिंग होते हैं। फ्रेंकेल में क्या होता है, अनायन या कटायन या कोई भी एक एटम जो है ट्रांसफर होता है। ओके, शॉर्टकी में मिसिंग और फ्रेंकेल में ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कटायन अनायन मिसिंग होने की वजह से इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। देयरफॉर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर वो कर रहेगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन दिया है आपको। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मेटल इज, आपको जो है वॉल्यूम बोला हुआ है। ओके, वॉल्यूम पूछा है आपको, किसका वॉल्यूम पूछा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछा है। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपको क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ एटम, जितने भी एटम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, उन एटम का आपको वॉल्यूम पूछा है।
क्यूब का वॉल्यूम नहीं पूछा है आपको, किसका वॉल्यूम पूछा है? आपको वॉल्यूम जो पूछा हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उनका आपको वॉल्यूम पूछा है। फेस सेंटर्ड के अंदर कितने एटम होते हैं? इसमें होते हैं 4 एटम, और 4 एटम या हम उसे 4 स्फीयर भी कह सकते हैं। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे कितने स्फीयर है यहाँ पर? ऐसे 4 स्फीयर है। ओके, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, देयरफॉर 4 इंटू 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई आर क्यूब। देयरफॉर in FCC the number of atom have value for 16/3 pi r cube। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्या बोला है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में? लिथियम फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। लिथियम है और लिथियम जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। और आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 351। लेंथ ऑफ साइड मीन्स एज लेंथ। ओके, 351 पिकोमीटर आपको दिया हुआ है। और आपको बोला है एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी। एटॉमिक रेडियस मीन्स आर जो आपको कैलकुलेट करना है। अब बीसीसी के लिए हमने देखा है फॉर बीसीसी the atomic radius equal to √3/4 into a। तो r equal to √3/4 into 351। ओके, therefore यहाँ पर √3 1.732 into 351 डिवाइडेड बाय 4। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 152 पिकोमीटर। तो रेडियस आपको दिया है, रेडियस जो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 152 पिकोमीटर आपको यहाँ पर रेडियस जो यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। देन अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखेंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, किसमें? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखेगा ए ऑप्शन, उसमें आपको 12 दिया है, देयरफॉर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या है? स्टडी द फिगर ऑफ ए सॉलिड गिवन बिलो डिपिक्टिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यूज फॉर द फिगर। आपको फिगर दिया हुआ है और फिगर में आपको बोला है कि कौन सा जो टर्म है इस फिगर के लिए वो करेक्ट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रही है, ओके, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ। ओके, फिगर में देखेंगे आप इस तरह से कुछ आपको फिगर दिखाई दे रही, ठीक है। और इसमें आपको और यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ की गई, इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ की गई। ओके, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन जो है इस तरह से कुछ दिखाई दे रही है आपको। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो सब्सटेंस होता है उसको अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से या डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हो तो आपको प्रॉपर्टी कौन सी दिखाई देती है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो प्रॉपर्टी आपको इस सब्सटेंस की दिखाई देगी, यहाँ पर कुछ अलग सब्सटेंस की दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन चेंज होने पर प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, उस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जो है अप्रोप्रिएट बैठता है। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एनिसोट्रॉपी। ठीक है, थैंक यू।